जो संत की शरण में भाग करके आ गया, उनके जीवन के साधारण दुख को कौन कहे। जन्म मरण का जो सबसे बड़ा दुख है, वह दुख भी समाप्त हो जाता है। बिना प्रयास का समाप्त हो जाता है। संत शरण जो परा, ताहि का लगा ठिकाना। और कहीं नहीं कुशल, सकल बैराट चबेना। आप लोग सही ठिकाने पर पहुंच गए। यहां से उत्थान का मार्ग आरंभ होता है। यहां से कल्याण का मार्ग आरंभ होता है। यहां से अखंड सुख का दरवाजा खुलता है। यहां से अखंड शांति का स्रोत निकल पड़ता है। यहां से आत्म कल्याण का दिशा प्रशस्त होता है। ऐसी जगह पर आप लोग पहुंच चुके हैं। कितना श्री राम ने संत का सम्मान किया, कितना भगवान कृष्ण ने संत का सम्मान किया। शिव जी तो संत के महाभक्त हैं। लोग नहीं समझते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम, नहीं समझते। भगवान शिव को मानते, लेकिन भगवान शिव की नहीं मानते। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। हे पार्वती, संतों के समागम के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। पार्वती जी बोली, संतों के समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं। कौन सा लाभ होता है? संतों की शरण में जाने से कौन सा लाभ होता है? शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी बताओ, लाभ शब्द में अक्षर कितने होते हैं? पार्वती जी बोली, 2 अक्षर, ल आकार और भ। शिव जी ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ? ल आकार और भ दोनों मिलकर के क्या हुआ? का लाभ। ल आकार और भ लाभ। और इसका उल्टा, लाभ का उल्टा भला। उलट दो इन दोनों अक्षर को, भला हो जाएगा। यही सबसे बड़ा लाभ है। जो संत का संग करेगा, उसका कभी बुरा नहीं होगा। उससे कभी बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा। सारे जीवन लक्ष्मण जी राम के साथ रहे और थोड़ी सी गलती लक्ष्मण जी से आज्ञा पालन में हो गई तो लवकुश कांड आप पढ़कर देखिए कि श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। भगवान ने जब लक्ष्मण का त्याग कर दिया तो लक्ष्मण जी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने से अपनी जान को गंवा करके देह का त्याग कर लिया। राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया।
इतना साथ में रहे तो अभी लक्ष्मण की क्या हालत हुई। उसके बाद वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं। अब भगवान विष्णु की सेवा में दो पार्षद रहते थे, जय विजय। उस जय विजय ने संत सनकादि ऋषि का सम्मान नहीं किया। भगवान ने उनकी रक्षा नहीं कर पाए। जय विजय राक्षस बन गया, वहां से पतन हो गया, वैकुंठ से पतन हो गया। भगवान विष्णु के साथ से वो गिर गए, भला नहीं हुआ। गोलोक धाम से भगवान कृष्ण के साथ से राधा और श्री दामा का पतन हो गया है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। स्वर्ग से राजा नहुस का पतन हो गया और वे अजगर बन गए। शास्त्र में प्रमाण है। देवताओं के साथ से, भगवान विष्णु के साथ से, भगवान कृष्ण के साथ से, भगवान श्री राम के साथ से थोड़ी सी चूक होने पर पतन हो गया है। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें यह लिखा हुआ हो कि किसी ने पूर्ण संत का साथ किया हो और उसका पतन हो गया हो। शास्त्र प्रमाण नहीं है। यही एक ऐसी जगह है जहां से उत्थान का मार्ग आरंभ होता है और पतन का मार्ग बंद हो जाता है। भगवान श्री राम ने ही अयोध्या वासियों से कहा था, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। राम का अवतार अयोध्या में, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ब्रह्म के अवतार श्री राम हैं और वे श्री राम अयोध्या वासियों से कह रहे हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। पुण्य के ढेर हुए बगैर, पुण्य का पहाड़ खड़ा हुए बगैर जीवन में संत नहीं मिलते। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। अयोध्या वासियों ने भगवान से कहा, यदि पुण्य के ढेर से, पुण्य के पहाड़ से जीवन में संत मिल गए तो फिर आगे क्या होगा? संत के मिलने पर क्या होगा? बहुत जन्म के पुण्य से संत मिलते हैं, संत के मिलने पर क्या होता है? तो श्री राम ने कहा, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संत का जो संग है संस्कृति का अंत कर देने वाला है। संस्कृति का क्या अर्थ होता है? संसरण। संसरण का अर्थ होता है फिसलन। फिसलना बंद हो जाएगा। आपने सुना भी, भगवान विष्णु के साथ से फिसल गए जय विजय। भगवान कृष्ण के साथ से श्री दामा राधा ये दोनों फिसल गए। देवराज इंद्र के पास रहने वाला नहुस फिसल गया। और श्री राम कहते हैं, हे अयोध्या वासियों, जिन्होंने जीवन में संत का संग कर लिया उनका फिसलन समाप्त हो गया। वह अब फिसलेगा नहीं। यह फिसलना क्या है? अभी हम किस शरीर में हैं? मनुष्य शरीर में। फिसलना क्या?
मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में चले गए। मनुष्य गधा बन गए, बैल बन गए, सुअर बन गए, कुत्ता बन गए, क्या क्या बन गए। यह फिसलना है। यदि मनुष्य के शरीर से देवता का शरीर भी मिल गया तो भी समझो उत्थान नहीं हुआ, फिसल ही गए। मनुष्य शरीर के संस्कार को संभालने वाला दूसरा कोई शरीर नहीं है। देवता भी यदि अपना उत्थान कराना चाहता है तो उनको भी देव शरीर का त्याग करके मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। फिसलन बंद हो गया, संस्कृति कर अंता, वह फिसलेगा नहीं। बनिया लोग कहा करते हैं, पूंजी लौटे नाचे साव। कम से कम व्यापार में पूंजी भी वापस हो जाए तो भी बनिया को खुशी होती है। चलो मुनाफा नहीं हुआ, पूंजी तो वापस हो गई। अब पूंजी ही खत्म हो गई तो व्यापार ठप, खत्म। मनुष्य शरीर क्या है? यह आत्मा के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मनुष्य जीवन आत्मा के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। इस आत्मा को बारंबार मनुष्य का शरीर मिलता रहे तो भी इस आत्मा को बड़ी खुशी होती है कि पूंजी वापस हो रही है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, इस शरीर से जब जीव बाहर निकल जाता है तो शरीर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अब वह जीव इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, द्वार बंद हो गए। जैसे गिद्ध मृत शरीर के ऊपर मंडराया करता है, उसी तरह से जिस शरीर से जीव निकल जाता है वह जीव पुनः उस शरीर में प्रवेश करने के लिए आसमान में मंडराया करता है। स्मशान घाट में शरीर को ले जाया जाता है। यह जीव आकाश मार्ग से स्मशान तक साथ साथ चलता है। कहीं कोई द्वार खुल जाए तो फिर से प्रवेश कर जाऊं। फिर इस शरीर को चिता पर रखा जाता है तो भी जीव आसमान में मंडराता है। यहां भी कोई द्वार खोले तो मैं प्रवेश कर जाऊं। चिता में आग लगा दी जाती है तो भी प्रतीक्षा करता है जलता हुआ शरीर का द्वार भी खुल जाए। जला आध जला शरीर भी कम से कम रहे तो भी हमें इसमें सुख मिलेगा, प्रतीक्षा करता है। जब यह शरीर जल करके भस्म हो जाता है तब यह जीव रोता बिलखता निराश होकर के आगे का रास्ता पकड़ता है। इस जीव को इस शरीर से बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम इस जीव को किसी शरीर से नहीं। इसीलिए है जीव इस शरीर का त्याग नहीं करना चाहता है। कितना भी दुख आए, संकट आए, विपत्ति आए, यह जीव इस शरीर का त्याग करना नहीं चाहता। एक 90 साल का बूढ़ा छटपटा रहा था चारपाई पर, हाय 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 कर रहा था। अंतकाल बड़ा दुखदायक होता है। पीड़ा के मारे व्याकुल हो रहा था तो मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। बूढ़े के पास खड़ा हो गया, कहो जी वृद्ध महाराज, इतने परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो। हाँ महाराज,
पूरे शरीर में बड़ी जलन हो रही है, नस नस टूट रहा है महाराज। मैंने कहा इतने कष्ट में पड़े हो, कहो तो मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करूं कि भगवान तुम्हें यहां से उठा ले। तो बुढ़ा मेरे ऊपर बिगड़ गया, भगवान हमको उठा ले, भगवान तुमको उठा ले। आगे नाथ न पीछे पगहा, तुम्हें भगवान ले जाए उठा करके, हमें तो और दुर्गति भोगनी है। क्या बात है, चारपाई पर पड़े पड़े सड़ रहा है, नस नस टूट रहा है, इतना कष्ट में है, तो भी यह जीव इस देव दुर्लभ शरीर का त्याग करना नहीं चाहता है। पता है इस शरीर में तो कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। जिस दिन यह शरीर हाथ से निकल जाएगा उस दिन तो दुख का द्वार खुल पड़ेगा। मनुष्य शरीर के अलावे जितना भी शरीर है उन शरीरों में केवल दुख ही दुख होता है। इसीलिए यह जीव उस शरीर में जाना नहीं चाहता, किसी शरीर में जाना नहीं चाहता। तो कोई जाना तो नहीं चाहता है किसी शरीर में, लेकिन गए बगैर रहेगा नहीं रहेगा। भगवान श्री राम कहते हैं यदि तुम मनुष्य शरीर से फिसलने से बचना चाहते हो तो एक बार तो मेरे से भी अलग हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन संत से कभी अलग नहीं होना। फिसलन से बचाने वाले संत ही हैं, ऐसे साथी जीवन में कोई नहीं मिल सकेंगे।